गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आगे है विच डेट, कौन सी तारीख से। अब हम पढ़ते हैं कि हम कौन सी तारीख को इम्पोर्टेंस माने। अब हमारे पास एक क्वेश्चन सीधे तौर पर यही आ जाता है कि हम जैसे डेट्स की बात करते हैं, क्या हमारे लिए 15 अगस्त महत्वपूर्ण है या हमारे लिए 1932 महत्वपूर्ण है, या फिर हमारे लिए कोई ऐसी डेट जो जैसे विश्व युद्ध हुआ था 1914 से शुरू हुआ था और 1918 तक चला था, 1919 तक चला था। तो ये कौन सी डेट हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया में विच डेट, हम कौन सी डेट पर कार्य करें। चलिए आगे देखते हैं। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चॉइस ए सेट ऑफ डेट एज इम्पोर्टेंट्स। हमें एक ऐसी डेट को सेट करना होता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। द डेट वाज सेलेक्ट, हमने उस डेट को सेलेक्ट करना पड़ता है, सेलेक्ट करते हैं। द डेट अराउंड विच वी आर द कंपोज आवर सोसाइटी ऑफ द पास्ट, जो हमारे कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट, जो कहानी हम देख रहे हैं उसके नियर बाय की हमें एक डेट को सेलेक्ट करना पड़ता है। वी आर नॉट इम्पोर्टेंट्स ऑन देयर वॉन्ट, हम उस डेट को कोई हमारे अनुसार महत्वपूर्ण नहीं देते। वो डेट महत्वपूर्ण होती है हमारे उस आइडियल की वजह से, उस पास्ट की कहानी की वजह से जो उस वक्त घटी थी। दे बिकेम विटाल बिकॉज वी फोकस ऑन द पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एंड इम्पोर्टेंस, जो हम वहाँ एक विशेष घटना घटती है उसके अनुसार इस पर फोकस करते हैं। इफ़ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंज, अगर हमारा पढ़ने का या हमारा जो फोकस है अगर दूसरी कार्य पर जाता है, जैसे हम पहले बात करते हैं कि ब्रिटिश जो गुलामी के लिए अंग्रेज़ भारत में आए तो कब आए, तो हम पढ़ते हैं कि 1600 ईस्वी के अंदर वो भारत के अंदर आए थे। लेकिन इसमें जो परिवर्तन आया कि हम देखते हैं कि भारत आज़ाद कब हुआ, तब फोकस की डेट परिवर्तन हो जाएगी। भारत आज़ाद हुआ 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, तब हमारा फोकस चेंज आएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी होंगी, वो डेट जो हमारे पास अब 15 अगस्त 1947 है। इफ़ वी being to look a new issue, new set of date will appearing the significant, जो अब हमारे लिए उनकी नई विशेषताएं, नई प्रक्रिया और नया सेट होगा और नई डेट होगी जो एक महत्वपूर्ण रखेगी। तो अब हमें कोई ऐसी एक डेट को वहाँ से नहीं रटना है। अगर हम किसी डेट को 1100 से शुरू कर लें कि राजा उस वक्त से आने शुरू हुए थे, हम सिर्फ उनको पढ़ने के लिए, उनको जानने के लिए उनके बीच की एक डेट को इम्पोर्टेंस दे देते हैं और उसके नियर के आसपास की कहानी को पढ़ते रहते हैं। कंसाइडर एन एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। इन द हिस्ट्री रिटन बाय द ब्रिटेन हिस्टोरियन इन इंडिया, कि जो भी इतिहास लिखा गया है ब्रिटिश के जो इतिहासकार थे उनके द्वारा, द रूल ऑफ इट्स गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट्स, कि उनके रूल, जो गवर्नर जनरल के रूल थे वो इम्पोर्टेंट थे। दिस हिस्ट्री बीइंग begins with the rule of the first गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग, कि जो सबसे पहले हमारी हिस्ट्री शुरू होती है वो होती है हमारे पहले गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग से। एंड एंडिंग विद द लास्ट वासराय, और लास्ट वासराय से हमारी ख़त्म होती है। और लास्ट वासराय थे लॉर्ड माउंट बैटल, जो हमारे लास्ट वासराय थे, उनसे ये ख़त्म हो जाती है। इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डिड ऑफ द अदर्स, कि जो हमारे पास हम इनको पढ़ेंगे, कौन सा राजा कब आया, कैसे आया, किन के साथ आया, इन सब की हम अलग अलग बुकों, अलग अलग चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके अंदर जो हमारे गवर्नर जनरल आए थे जो अलग अलग थे, पहला जो हमारा आया था गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेलेजी, बेक्टिंग, डलहौजी, केनिंग, लॉरेंस, लीटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इन सब के बारे में हम यहाँ देखेंगे। इट वाज ए सिमिलरली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वायसराय। तो हम इनकी कब शुरू से लेके लास्ट तक की जितनी भी सिलसिला इनका रहा है, कब शुरू हुए कब ख़त्म हुए, इनकी कहानी को हम आगे इसमें देखेंगे। ऑल द डेट इन दिस हिस्ट्री बुक आर लिंक इन दिस पर्सनैलिटी ऑन देयर एक्टिविटी, पॉलिटिक्स एंड अचीवमेंट्स, जितनी भी इनकी घटना हुई हैं, जितनी भी इतिहास में इनकी बातें लिखी गई हैं, कहानियाँ लिखी गई हैं, अधिकार लिखे गए हैं, उपाधियाँ लिखी गई, इन सब को तय करेंगे। इट वाज
as if there was nothing outside their living that was important for us. No, यह ऐसा था कि मानो इन लोगों का जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिन्हें हम जानते हों। मतलब इनके लिए ऐसा था कि ये पूरी की पूरी उपाधियाँ सब कुछ इन्हीं के लिए रखा गया था। इस प्रकार की लिविंग इनके लिए छोड़ी गई थी। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लिव मार्केट्स इन डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन्स इंडिया। तो इन लोगों के जीवन का जो कर्म काल है, भारत में इतिहास है, इनका हम अलग अलग चैप्टर के अंदर इसका हम अध्ययन करेंगे। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड ए डिफरेंट वे? क्या हम एक अलग तरीके से एक नई हिस्ट्री नहीं लिख सकते? ये क्या हमने यही हिस्ट्री लगातार पढ़नी है? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप एंड क्लास इन द इंडिया सोसाइटी विद द फॉर्मेट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ गवर्नर? कि क्या हम इनके नई तरीके से, एक नई प्रक्रिया से, एक नई सोच से, नई दिशा से क्या हम एक नई हिस्ट्री नहीं लिख सकते? क्या हमने केवल ब्रिटिश रूल के द्वारा जो हिस्ट्री लिखी गई है क्या उन्हीं को पढ़ेंगे? When we write history or a story we divide into chapter। तो हमने जो ये पूरा इतिहास है, जो हमने कोई इतिहास में कहानी लिखते हैं तो उसका हम अलग अलग चैप्टरों में क्यों अध्ययन करते हैं? कि हमने जैसे बताया कि हम अलग अलग राजा की अलग अलग कहानी अलग अलग चैप्टर में देखेंगे। तो ऐसा क्यों है? इट इज़ टू गिव इट्स चैप्टर सम कोरहेरेंस। कि ऐसा क्या सामंजस्य हो गया कि इन्हें हम अलग अलग पढ़ते हैं। इट इज़ टू टेल ए स्टोरी इन ए वे दैट द मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। तो हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो हमारी पूरी कहानी है उनको हम एक कहानी के रूप में, एक घटना के रूप में पढ़ सकें, ताकि वो हम उनको फॉलो भी कर सकें और वो हमें समझ में भी आती रहे कि वो पूरी कहानी क्या थी। इसलिए अलग अलग चैप्टर के अंदर इनका अध्ययन किया जाता है। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दिस इवेंट दैट हेल्प अस टू गिव शेप्स टू दिस स्टोरी वी आर टेलिंग। इसका मकसद कहानी को इस तरह से समझा लाना है कि वो आसानी से समझ में आ सके और याद भी रखा जाए। और इस प्रक्रिया में हमें सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो इस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। इन द हिस्टोरी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर। और जो ये हिस्टोरी है हमारे रिवॉल्व्ड अराउंड, घूमती है लाइफ के बारे में, किसके? जो वहाँ के वासराय थे, गवर्नर थे, उनके में। एक्टिविटी ऑफ इंडिया सिंपली डू नॉट फिट। और वहाँ के जो भारतीयों की गतिविधियों के कोई मायने नहीं रखते उसके अंदर। दे हैव नो स्पेस। तो उनके लिए इसमें कोई जगह नहीं है। बट देन तब हम वी डू। तो फिर तब हम क्या कर सकते हैं? क्लियर वी नीडिड अदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री। हमें अपने अलग तरीके, अलग नज़रिए से हिस्ट्री को पढ़ना होगा या बनाना होगा। They would mean that the old date will not longer have the significance their early had। जैसे ही हम हमारे नई हिस्ट्री बनाने के लिए नई प्रक्रिया करेंगे तो पुरानी डेटों को हम भूल जाएंगे और पुरानी डेटें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होंगी। ए न्यू सेट ऑफ डेट विल बी बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। और हमारे लिए तब जानने के लिए खुद की एक नई डेट हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी। पुरानी डेटों को हम छोड़ देंगे और पुरानी डेटें हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं रखती। बाकी का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।